2.5 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। संजय राउत ईडी के दफ्तर में अभी भी मौजूद हैं। ये लगभग 5 बजे के लगभग ईडी अपने भांडुप वाले घर से लेकर संजय राउत को बाहर निकली थी और उसके बाद मुंबई ईडी के दफ्तर में लेकर आ गई। सुबह 9 घंटे संजय राउत के घर पर पूछताछ हुई है, तलाशी हुई है। 11.5 लाख रुपए कैश मिले हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने शिवसेना नेता और राज्यसभा के सांसद संजय राउत को हिरासत में लिया है। लगभग 2.5 घंटे से ज्यादा 3 घंटे होने वाले हैं। संजय राउत ईडी की हिरासत में ही हैं और महाराष्ट्र की पत्रा चौल जमीन घोटाले में ईडी की टीम संजय राउत से पूछताछ कर रही है। सुबह 9 घंटे पूछताछ, इस समय हिरासत में 11.5 लाख रुपए मिले हैं। 2.5 घंटे से ज्यादा हो चुका है और ये 2.5 घंटे से ज्यादा से अब तक पूछताछ ईडी दफ्तर में भी चल रही है। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिव्येश सिंह ईडी दफ्तर जहां पर संजय राउत मौजूद हैं और साहिल जोशी। साहिल आपके पास आए उससे पहले दिव्येश, इस समय का अपडेट। लगभग 3 घंटे होने को आए हैं, क्या चल रहा है अभी? जी आपको बता दें 11.5 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है संजय राउत के घर से, जिसे ईडी ने सीज किया है। उस बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये कैश कहां से आया, इतना कैश आपने घर में क्यों रखा हुआ है और ये कैश अगर आपने बैंक से नहीं निकाला है तो किसने दिया आपको इतना सारा कैश, इस बारे में सवाल किए जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी सीज किए हैं, उन प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा जा रहा है। उनकी खरीद फरोख्त के बारे में डिटेल्स ली जा रही है, कैसे खरीदा गया और उसको खरीदने के लिए जो आय है उसके बारे में पूछताछ की जा रही है। अलीबाग में जो 8 प्लॉट्स थे जिन्हें ईडी ने अटैच कर लिया था, उसके लिए कैश पेमेंट की थी संजय राउत ने विक्रेता को, और उस बारे में भी पूछा जा रहा है कि इतना सारा कैश आप कहां से लाए कि आप कैश पेमेंट कर पाए विक्रेता को। इसके अलावा जो प्रवीण राउत से 1.60 करोड़ का करीब ट्रेल है, मनी ट्रेल है, उस बारे में भी पूछा जाएगा। और जो 55 लाख रुपए प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी राउत ने वर्षा राउत जो कि संजय राउत की पत्नी है उनको दिए थे, उस बारे में भी पूछताछ की जाएगी। सही, ठीक है दिव्येश, और बात आपसे करेंगे। साहिल जोशी भी हमारे साथ हैं। साहिल, सुबह 9 घंटे पूछताछ, पूरे घर की तलाशी, हर पेपर की छानबीन, उसके बाद लगभग 3 घंटे 2.5 घंटे से ज्यादा हो गए ईडी दफ्तर में और 11.5 लाख रुपए कैश बरामद। कैसे समझें इस पूरे मामले को, अभी तक के आज के दिन को हम? देखिए, आज का मामला जिस तरीके से सिर्फ यहां पर आकर नहीं सीमित हो रहा है, क्योंकि जब 1 जुलाई को संजय राउत की पहली बार पूछताछ की गई थी और उसके बाद उनको 2 बार समन किया गया था, उसके बाद ही मामला लगभग तय हो गया था कि संजय राउत ईडी के रडार पर है। और ये बात फरवरी महीने में ही एक बार फिर समझ में आ गई थी, जब इस मामले में प्रवीण राउत जो संजय राउत के करीबी है उनको जब गिरफ्तार किया गया था और उनके खिलाफ इवेंचुअली जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो चार्जशीट फाइल की उसमें यह कहा, स्पेसिफिकली कहा था कि प्रवीण राउत ये किसी बड़े राजनीतिक नेता के, पावरफुल नेता के फ्रंट के तौर पर काम कर रहे हैं और उसके पीछे का वो मुखौटा है, उसके पीछे कोई और ही नेता काम कर रहा है। तो उसी वक्त ये समझ में आ गया था कि ईडी का असली निशाना जो है वो संजय राउत पर रहने वाला है। बात अब उसके बाद जो पॉलिटिकल रस्साकशी हो रही है उसको लेकर की होनी चाहिए, क्योंकि जिस वक्त ये बात साफ हो गई कि उनके घर पे ईडी के लोग पहुंचे हुए, उसके बाद एक प्रतिक्रियाएं आने लगी है। उद्धव ठाकरे ने पहली बार इस तरीके से प्रतिक्रिया दी है कि संजय राउत को दबाने की कोशिश की जा रही है, उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है और खास करके उनके पास जो लोग हैं उन्हें सेंट्रल एजेंसीज की धमकी देकर शिंदे गुट में ज्वाइन कराने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ उसी वक्त एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के दौरे पर थे, जहां पर कुछ नए लोग उद्धव ठाकरे के गुट से शिंदे गुट पे शामिल हो रहे थे। वहां पर भाषण करते समय एकनाथ शिंदे ने साफ शब्दों में कहा है कि ईडी के डर से उनके पास कोई नहीं आया है या केंद्रीय एजेंसीज के डर से उनके पास कोई नहीं आया है। जो भी आए हुए हैं वो उनके साथ में मिलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चलाना चाहते हैं, इसके लिए उनके पास आए हैं। तो राजनीति अब उस मुद्दे पर सबसे ज्यादा होगी कि क्या सचमुच में इस डर से वो बात हो रही है। आखिर में संजय राउत का जो बयान हमने यहां पर दिखाया, ये एक तरीके से सेमीफाइनल शुरू हो चुका है आने वाले बीएमसी चुनाव के लिए, आने वाले जो महानगर पालिका के चुनाव होंगे उसके लिए।
जो बार बार यह बात कही जा रही है कि जानबूझकर उन्हीं नेताओं को टारगेट किया जाता है जो उद्धव ठाकरे के साथ जुड़े हुए हैं या जो बीजेपी के खिलाफ है। इस तरीके से एक माहौल विपक्ष की तरफ से भी बनाया जाएगा। दूसरी तरफ किरीट सोमैया जो काफी दिनों से कह रहे थे कि संजय राउत के खिलाफ ईडी की कार्रवाई हो सकती है और आखिरकार वो कार्रवाई हुई, उनकी तरफ से यह कोशिश की जाएगी कि कैसे जो बीजेपी के साथ लोग नहीं हैं वो भ्रष्टाचार से लिपटे हुए हैं और इसीलिए उन पर कार्रवाई हो रही है। तो यह रस्साकशी वहां पर जाकर आखिरकार रोकेगी। महाराष्ट्र में सत्ता बदल चुकी है और कई लोग ऐसे भी शिंदे गुट के साथ जा चुके हैं जिन पर जो पहले सेंट्रल एजेंसीज के रडार पर थे, अब उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है उस पर सबकी नजर लगी रहेगी, क्योंकि यह मुद्दा बार बार उठता रहेगा। बार बार इस मुद्दे पर सवाल उठाए जाएंगे कि देखिए जो शिंदे के साथ चले गए उन पर कार्रवाई नहीं हुई, जो शिंदे के साथ नहीं गए उन पर जरूर कार्रवाई हो रही है। इसके लिए सेंट्रल एजेंसीज अब उन पर किस तरीके से कार्रवाई करती है उस पर भी कहीं ना कहीं नजर रहेगी।